हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज के स्पेशल वीडियो में, इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है असली इनर वर्क, हमें कैसे करना होता है इनर वर्क। ये सवाल सबकी नींदें उड़ाए हुए है कि भाई अगर मैं इनर वर्क ठीक से नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा तो मैं अपना रीयूनियन नहीं प्राप्त कर सकूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। इनर वर्क कैसे करना है ये आपको पता है, ये सब अपने आप चल रहा है। देखिए, आप ऊपर से कोई काम नहीं कर सकते, इस जर्नी में आए हैं, आप बस कर सकते हैं तो वो आप अपने शारीरिक जो स्थिति है उसको आप सिर्फ चेंज कर पाते हैं और अपने थॉट पैटर्न पर आप काम कर सकते हैं। बाकी अंदरूनी जगह पर जिस तरह से आपकी चक्रा हीलिंग होनी है, जिस तरह से आपके नाड़ियाँ, इंगला पिंगला नाड़ियाँ, ये सभी अपने तरीके से वर्क में आनी है या जो भी है, ये सब यूनिवर्सली गाइडेड होता है और यूनिवर्स ही इसको करता है। आप कुछ नहीं करवा सकते। किसी भी मेडिटेशन की क्लास में आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप उसमें कितनी भी बड़ी फीस जमा कर दीजिए, भर दीजिए, बट कोई भी क्लासेस आपको ये नहीं बताएंगे कि हम वो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो खुद कुछ नहीं कर सकते, बट वो आपसे बहुत बड़े बड़े फ़ीस चार्ज करते हैं। आप एक तो बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ीस के चार्ज वाले में ना आप इसलिए मत जाएं क्योंकि ना उनकी खुद की एनर्जी ना अब ख़राब हो चुकी है। वो पहले भी सिर्फ मनी को लेकर मनी सेंटर्ड थे, और जब आप आने लगता है ना किसी के पास किसी भी काम को करने का, और वो भी बहुत ज़्यादा, तो उसकी एनर्जी कहाँ चली गई होगी आप खुद सोचिए। क्या वो आपकी सही एनर्जी पिक कर पा रहे होंगे। टैरो रीडिंग भी यदि आप लेते हैं ना किसी बहुत बड़ी फ़ीस को जमा करके, तो अब आप समझ जाइए कि उसकी एनर्जी वहाँ लगी हुई है सिर्फ पैसा लेने में। वो आपकी ना तो सही से एनर्जी पिक करेगा, ना आपसे बात करेगा, ना आपको गाइड करेगा, ना ही वो आपको ठीक से रीडिंग देगा, क्योंकि उनको खुद को नहीं आती। मैं इसमें बहुत से चैनल ऐसा देख रही हूँ जो स्टार्टिंग में कुछ और कर रहे थे, फिर कुछ और बताया, फिर ब्यूटी टिप्स देने लगे, फिर कुछ और बताने लगे, किसी प्रकृति की बातें करने लगे इधर उधर। फिर धीरे धीरे देखा कि टैरो रीडिंग का काम जरा कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा चल रहा है, तो वो टैरो रीडिंग दिखाने लगे इसके अंदर। मतलब अचानक से जस्ट 2-3 महीने पहले वो डालने लगे, जबकि 3-4 साल पहले से इनके वीडियो बने हुए थे। तो कहाँ थी वो नॉलेज जो 3-4 साल पहले से तो नहीं थी। मतलब वो सब कुछ फार्स है, फेक है, ऊपर से दिखावा दे रहे हैं और बोल रहे हैं टैरो रीडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। देखिए, कुछ भी ये रियल, जब जितना रियल लगता है ना वो उतना रियल होता नहीं है। आप सोचेंगे कि ये तो ऐसे कह रहे हैं दूसरों को, नहीं। बट मैं ना आपको सिर्फ गलत जगह जाने से थोड़ा अवेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें इस तरह की डिजिट हो रही है उन लोगों के फॉलोअर्स की, उनके सब्सक्राइबर्स की, कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कौन सा तंत्र मंत्र की विद्या लेकर बैठे हैं। बस अब इनके पास जाएंगे, ये हमारे पास ऐसा झाड़ फूंक लगाएंगे कि इंसान बस चेंज हो जाएगा और वो बस हमारा हो जाएगा, या फिर हमारे सारे प्रॉब्लम्स ये हील कर देगा बंदा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने करना खुद है, आप खुद ही करेंगे। बस वो बड़ी फीस आपसे भरवा लेंगे ना, तो आपकी सारी एनर्जी उस जगह खुद ही लग जाएगी जाकर कि भाई ये तो होना ही चाहिए काम, क्योंकि मैं इसके बहुत सारे पैसे दे के बैठा हूँ तो ये काम है। तो आपने क्या ना, असली इनर वर्क किसे कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। आप किसी भी वीडियो में ढूंढना, वो आपको नहीं बता रहे हैं। इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि असली इनर वर्क होता क्या है। बस ये वर्ड बोलते हैं तो रातों की नींद तो उड़ा ही देते हैं ना, कि हमें नहीं करा जा रहा, हम पे नहीं करा जा रहा ये इनर वर्क। तो वो बस बाद में आपको यही बोलेंगे कि भाई आपने ठीक से इनर वर्क नहीं किया, आपने ठीक से अपने चक्रा हीलिंग नहीं किया, इसलिए आपको कुछ गेन नहीं हुआ और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, अब आप जाइए अपने घर जाइए। तो आप परेशान कर देते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं बताती हूँ आपको एक इन शॉर्ट क्या है इनर वर्क। सुनिए, खुद में खो जाना, किसी का हो जाना है इनर वर्क। समझ गए। आप खुद में खो जाएंगे और किसी के इतने हो जाएंगे कि आप उसी के हो गए हैं, तो वो है इनर वर्क। दूसरी तरफ, उद्देश्य की प्राप्ति में खुद को भी भूल जाना, ये है इनर वर्क। ये सेकंड स्टेप आ गया। जब आप किसी के हो गए, आप खुद में खो गए, वो इनर वर्क है आपका, शुरू हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, उद्देश्य की प्राप्ति के पीछे आप भागने लगेंगे, तो वो है, और अपने आप को भी भूल जाएंगे, तो फिर ट्विन फ्लेम को भी आप थोड़ा साइड में रख देंगे ना, तो वो है असली इनर वर्क। उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद भी आपके अंदर अगर कोई घमंड नहीं आया है, तो वो है इनर वर्क। खुद के अभ्यासों और अनुभवों से दूसरों को पार लगाना, वो है इनर वर्क। क्रोध करने की सीमा को जानना, शब्दों को बोलने से पहले तोलना मोलना, अपने स्वार्थ में भी दूसरों का बुरा ना करना, कि आप अपना तो काम हल कर ही रहे हैं लेकिन दूसरे का बुरा भी ना हो जाए, ये आपका संतुलन है दिमागी, ठीक है। और किसी से अगर आप 1 रुपया ले रहे हैं तो उसका आप कम से कम नहीं तो 100 रुपये का काम करने का आपका मन करे, ऐसा जब आपका विचार बन जाता है, तो वो है असली इनर वर्क, ठीक है। खुद को पहचानना और दूसरों को भी अपनी अहमियत समझाने में सफल हो जाना, वो है असली इनर वर्क, ठीक है। आपकी जो ये जो सब अंदरूनी चीज़ें हैं, इनर वर्क यानी कि आपके अंदर की चीज़ों की अच्छाई सच्चाई सही होने की एक स्थिति जिसमें आप पहुंच गए हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप किस इनर वर्क को कर चुके हैं, अपने आप हो चुका है ये कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम शारीरिक बातों पर। चक्रा हीलिंग आप कर सकते हैं। आप बैठें, अपनी मेडिटेशन फॉर्म में बैठें, चक्रास पर ध्यान दें, उन्हें जितना सही होना है वो होंगे, बट आप अपना प्रयास करें,
अपने प्रयास, आपके प्रयास ही आपको सफलता तक ले जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें करिए, वो खुद करिए, किसी क्लास को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाइडेंस लेना है, थोड़ा बहुत हल्का सा पुश चाहिए होता है आप लोगों। सभी डिवाइन सोल हैं, सभी डिवाइन पर्पस पर हैं, सभी डिवाइन जर्नी पर हैं, तो सभी को सिर्फ एक पुश चाहिए होता है। किसी को भी पूरी तरह क्लास में बैठ के, ये कोई एग्जामिनेशन हॉल नहीं बनाना है कि भैया आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकम जमा करो और क्या करो, बस बैठ जाओ, सीधे सीधे बैठ जाओ और काम करो, ओम बोलो बस। नहीं जी, आप खुद ओम बोल सकते हैं, आप घर में बैठकर इसे कर सकते हैं, आप खुद को खुद सही कर सकते हैं। किसी भी क्लास में मत जाइए। मेरी ये वीडियो इतनी आगे पहुंचाइए कि इतने बड़े बड़े काम गड़बड़ हो रहे हैं ना, यहाँ पर देख कर भी दुख होता है कि ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। ये टैरो रीडिंग के नाम पर इतना छल रहे हैं लोगों को, एक कॉल पर बात करने के नाम पर इतना छल रहे हैं, बट ये कहते हैं कि हम इनर वर्क कर चुके हैं। कौन सा इनर वर्क कर चुके हैं? आप तो अपनी एनर्जी ही बिगाड़ चुके हैं। आप जहाँ से चले थे ना, उससे भी बहुत पीछे आ चुके हैं। आपकी एनर्जी सिर्फ मनी ग्रैबिंग में लग गई है। अब आप सिर्फ एक चीज़ के हो गए हैं कि आइए अपना पैसे जमा कीजिए, कम से कम 15,000, 21,000, 31,000 रुपये, एंड देन आपको कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा फिर भी कुछ नहीं। ये भी मैं आपको डैम श्योरिटी से बता सकती हूँ, ठीक है। तो सही विषय, सही गलत का भेद करना जानना है असली इनर वर्क। आपको मालूम है कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ क्या फैसला लेना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कब कितना बोलना है, ठीक है ना। मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग हो तो गई है, ठीक है, ये इनर वर्क की एक असली पहचान है। मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं और वो हो भी गया है, बट उसके बावजूद भी आप किसी की का बुरा नहीं सोच रहे हैं, किसी के लिए गलत मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये है असली इनर वर्क। अपने आप से किए हुए ये वादे हैं, ठीक है, कि मुझे ये सब कुछ हो भी गया बट फिर भी मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। भाई मैं नहीं चाहती कि थर्ड पार्टी इस तरह रिलीज़ हो जो गलत है। थर्ड पार्टी में वो उसकी कोई भी हो सकती है, कोई भी, ठीक है ना। अपने कार्यों को साथ साथ, अपने कार्यों के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी तालमेल बिठा पाना, उसमें सफल हो जाना, ये है असली इनर वर्क, ठीक है ना। कि ये नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो तो पैसा ही ऐसे कमा रहे हैं कि घर वालों को सबको साइड में कर दिया है, बस नेगलेक्टेड। सेल्फ लव करना, ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। सेल्फ लव करना, आप सेल्फ लव करते हैं, आप सबको, आप अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं, सबसे खूबसूरत मानते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसी अफर्मेशन खुद को देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऑफ इस सब के साथ, इन सब के साथ साथ आप दूसरों के अंदर भी ये चीज़ भर रहे हैं। तारीफ़ करने में आप कंजूसी नहीं कर रहे हैं। किसी ने अच्छी पोइट्री लिखी है तो आप अच्छे से तारीफ़ कर सकते हैं। किसी ने अच्छा डांस किया है, आप अच्छे से, कोई बहुत अच्छा लग रहा है, ड्रेसअप हुआ है, अच्छे से तैयार हुआ है, तो आप उसके अंदर सेल्फ लव जगाइए। आप यूनिवर्स में ये फैलाइए कि यू आर ब्यूटीफुल, यू आर डूइंग वेल। आप इस तरह से बहुत अच्छे से किसी की तारीफ़ करते हैं ना, जब वो सेल्फ लव में आता है आपके शब्दों की वजह से, तो ये है असली इनर वर्क। समझ गए आप। दूसरों को अपने आप से प्यार करना, अपने आप खुद से प्यार करना चाहते हैं दूसरों को, कि दूसरा मुझे देख के पसंद करे, ये तो सब चाहते हैं। लेकिन जब आप ये भी चाहने लगे कि वो अपने आप को भी बहुत पसंद करे और वो खुद को देख कर बहुत खुश हो, तो वो है असली इनर वर्क। ये नहीं है कि आप दूसरे को इम्प्योरिटी कॉम्प्लेक्स में ले आ रहे हैं, अपने आप से अपना ऐसा प्रभाव छोड़ना चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो कहीं कोई और नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ वो कहीं और कोई नहीं बताएगा, मैं जो कर रहा हूँ। गलत को गलत बोलने की क्षमता अगर आपके अंदर है तो उसे सही दिखाने का मार्ग भी आपके पास होना चाहिए। ये है असली इनर वर्क। अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ ना कि वही दूसरे जो लोग हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, तो आप मुझसे ये पूछने का पूरा हक रखते हैं कि तो मैम सही क्या है, तो वो मैं सही क्या है वो मैं आपको बता सकूं, वो है असली इनर वर्क। ये नहीं कि दूसरे आधी बात कर दी, दूसरा गलत है, ठीक है भाई दूसरा गलत है, अब सबको पता चल गया दूसरा गलत है, अब सही क्या है यही बताइए। तो सही क्या है वो हमारे पास जवाब है या नहीं है? हाँ, यदि वो जवाब हमारे पास है तो ये है असली इनर वर्क, ठीक है। इनर वर्क समझ गए ना आप? खुद को खुद से जानना और दूसरों को उनके बारे में पहचानना, बताना कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है, तुम करो, जाओ, लग जाओ काम से, अब तुम करोगे इस काम को। दूसरा अगर खुश हो रहा है तो उसकी खुशी का कारण बनना, ये है असली इनर वर्क। किसी की आंखों में आए हुए आंसुओं का कारण बनना इनर वर्क नहीं होता। किसी का दिल दुखाना इनर वर्क नहीं होता। कि आप जो है भाई, आप जब किसी से चार्ज करेंगे 21,000 रुपये केवल एक टैरो रीडिंग के, तो वो इंसान, और वो क्या करेगा, 2 मिनट की आप कॉल करके उसको बिल्कुल आधा अधूरा बता करके, कुछ नहीं बताएंगे, आप कुछ नहीं बताते हैं। वो लोग बस घूमी फिरी 1-2 लाइनें वो सबसे बोलते हैं। उनकी जो पेट लाइनें होती है ना, वो भी मुझे पता है, बट मैं अगर ऐसे करूँगी तो शायद मेरे को कुछ नेगेटिव कमेंट आने लग जाए, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। बट वो बोलते हैं, वो आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कोई एक बहुत अच्छे गुरु आने वाले हैं और आपको बहुत अच्छी सलाह देने वाले हैं, पुरानी परेशानियों का समय हट गया है। जैसा जैसा कार्ड साथ साथ आता जाएगा उसी को उसकी लाइन में फिर होते चले जाएंगे। मतलब वही ना, पर्ल लगा रहे हैं, वाइट ब्लैक
येलो, जो बात मुंह में आ गई बस वो बोल दी, और उसको चाहे वो कहीं कुछ भी लिंक कर रही है या नहीं कर रही है, बट बेचारे भोले भाले लोग इतने भोले भाले हैं कि उनकी बातों पर भरोसा करके ओके ओके कह देते हैं। सच और गलत का तो साथ ही नहीं पता चल पा रहा भाई, इतना ज़्यादा लूट मचाई हुई है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट फेयर। आप कहते हैं आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, नो। मैं जब दूसरों की बातें सुनती हूँ ना, मैं वाकई में बड़ी दुखी होती हूँ। आज भी मुझे किसी ने ऐसा मैसेज दिया कि मैम कि ऐसा ऐसा है, और बस तो आप ये सोच ही रहे होंगे ना कि मैं आज ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ऐसे ऐसे करते हैं। क्योंकि आज एक लेडी ने मुझसे जो बात की है, मैं नाम भी नहीं लूँगी, मैं शहर भी नहीं बताऊँगी, बट वो खुद भी समझ जाएंगी कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। वो सब्सक्राइबर है मेरी। उन्होंने बोला कि मैम मैं आपको बहुत दिनों से सुन रही हूँ, लेकिन मैं आपके पास कॉल करने से डर रही थी क्योंकि कहीं आप भी ऐसी बड़ी कोई डिजिट ना मुझे बता दें इस गाइडेंस की कि कहीं मैं फिर परेशानी में। मैंने कहा हुआ क्या था, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई ऐसा हुआ था कि मैंने एक बहुत विख्यात चैनल है वो, उसमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब हज़ारों, मतलब डबलिंग में हज़ार हैं वो। तो उतने, मतलब वो चैनल वर्थलेस है बिल्कुल, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगी। उसमें उन्होंने अपना टैरो रीडिंग कराया था, और फिर उन्होंने उसको उनको ऐसे इल्झाया, इतना इल्झाया, इनर वर्क, मेडिटेशन, ये हीलिंग वो ये आगे 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 करते 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 उन्होंने कहा मुझे इतना आगे ले गया कि मैंने अपना गोल्ड का ज्वेलरी तक मुझे जो है उन्हें सेल करनी पड़ गई उनको। तो अब आप सोचिए, किसी इंसान को रोड पे आप लाना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं आप इनर वर्क करा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप एक सोल जर्नी में हैं, मतलब इतना पैसा आप किसी इंसान से ले रहे हैं, माय गॉड, ये मतलब कि हद है। तो इस तरीके की चीज़ों को मैं नहीं मानती। कोई इंसान परेशान है, इकोनॉमिकली परेशान है, तो आप उन्हें इतना चार्ज करके दिखा रहे हैं, जबकि और फिर मैंने कहा क्या हुआ, चलिए आपने ये सब किया, आपको मिला क्या? कह रही कुछ नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं था उनका। अच्छा, 2-3 महीने उन्होंने मुझसे कनेक्ट रखा अपने आप को, जबकि मैं ही कॉल बार बार करती हूँ, मुझे इग्नोर किया गया, और फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं, सिवाय एक कुछ योग मुद्रा बता दी, इस तरह बैठ जाना, इस तरह कर लेना। वो तो कह रही वो मैं यूट्यूब पर बहुत लोग बताते हैं, साधु संत बताते हैं ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ये मंत्र कर लो, बट ये सब वर्थलेस था सब कुछ। तो मुझे उनकी बात सुनकर इतना वो लगा कि ये देखिए क्या चल रहा है। तो आप खुद कुछ कर सकते हैं। देखिए असली इनर वर्क ये है कि ये जर्नी आपको मिली है अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को असेंड करके आगे अपने उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए, और सब चीज़ों को झेलने के लिए, ठीक है, और झेल कर निकल जाने के लिए। तो उसमें आप करके दिखाइए अपना कमाल। यूनिवर्स कह रहा है कमाल करो, मैंने आपको सवाल दे दिया है, अब सवाल के साथ कमाल आपको करना है। कैसे करोगे, कैसे निकलोगे इससे? एक व्यक्ति के पीछे बिल्कुल पागल हो जाओगे, पूरे संसार छोड़ दोगे, या फिर उसे अपने दिल और दिमाग में रखते हुए साइड में अपने सारे काम कर दोगे? आप एक बार उनके करे हुए काम करिए, फिर वो आपको वो व्यक्ति लाकर देते हैं, ये यूनिवर्स वो व्यक्ति आपको लाकर देता है, और उसी फॉर्म में लाकर देता है जिसमें आपने इमेजिन की हुई है, ठीक है ना। आप जिस समय सबसे ज़्यादा परेशान होना, और आप बार बार कह रहे हैं मुझे तो 111 दिख रहा है, मुझे तो 222 दिख रहा है, 333 दिख रहा है, अब क्या करूं, क्यों नहीं होता? आप समझ जाओ भैया, ये अफर्मेशन का टाइम है, ये आप मैनिफेस्टेशन का टाइम है। आप मैनिफेस्ट करो उस इंसान को, मैनिफेस्ट कर लोगे आप। इस समय आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आप जियोगे आगे आने वाली ज़िंदगी में। 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, एक साल के अंदर आप वो चीज़ें जियोगे भाई, डेफिनेटली। जब दिख रहे हैं एंजल्स तो समझ जाओ एंजल्स साथ में। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है कि आपको कोई दिखा रहा है बार 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 ये साइंस, ये फेदर्स, ये नंबर्स, ये सब कुछ। कहाँ दिखाते थे आपको? पहले दिखाते थे कभी नहीं ना। जब अब दिखाते हैं तो समझो ना, विश्वास करो ना अपने ऊपर। क्यों डाउट है अपने ऊपर? फिर क्यों इस तरीके की संस्थाओं में आप जाते हो, इतनी मोटी मोटी रकम आप देते हो उनको? इस चीज़ की गाइडेंस के केवल थोड़े बहुत चार्जेस होते हैं, उन्हें आप देकर उससे एक गाइडेंस आप ले सकते हो। ये मैं आपसे कहूँगी, हाँ होता है, मन करता है कि मैं कॉल करूँ, मैं बात करूँ, बट उसके लिए कुछ एक रीजनेबल प्राइसेस होते हैं। मुंह खोल के कुछ भी कोई मांगेगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप खुद समझदार हैं। तो ठीक है। और इनर वर्क असली पहचानिए क्या है। ये जो मैंने अभी पीछे पॉइंट्स बोले हैं ना, वो यदि आप करते हैं तो वही है असली इनर वर्क। उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और सब कुछ बाकी नेचुरली होगा, ऑर्गेनिकली होगा, वो सब हम अपने आप होगा, यूनिवर्स अपने आप करेगा, स्पॉन्टेनियसली करेगा, ठीक है। तो वो सब कुछ होगा, ओके। अगर आपको कोई गाइडेंस लेनी है, मैं ये नहीं कहती मैं आपकी डेस्टिनी को बदलने वाली इंसान हूँ और मैं ऐसा कर दूँगी वैसे कर दूँगी, बट नो, कोई गाइडेंस लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी है, अपने थोड़ा सा इशारा चाहिए आपको कि मुझे किस वे में काम करना है, क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा इशारा मिल जाए बस। तो आप समझदार हैं, आपको इशारे की ज़रूरत है, बस इशारा काफ़ी है आपके लिए। तो वो इशारा अगर आपको लेना है गाइडेंस के अकॉर्डिंग या फिर टैरो के अकॉर्डिंग, तो आप मुझसे आप ले सकते हैं विद रीजनेबल प्राइसेस ओनली। जितनी इसकी वर्थ है उतने ही, ओके। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।